स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर दिल्ली से। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो चल रही थी वो समाप्त हो गई है। कुछ देर पहले ग्वालियर चंबल पर अमित शाह ने फोकस करने की बात कह दी है। नजर उनकी रहने वाली है क्योंकि 20 अगस्त को ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस बात को लेकर फैसला किया गया है। बता दें कि इस बैठक में मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी के नेता बैठक में शामिल हुए थे और अब जो आगामी बैठक जो होने वाली है, इस बैठक में भी सभी नेता शामिल होने वाले हैं। ग्वालियर में बैठक होगी। ग्वालियर चंबल के लिहाज से बीजेपी के विधायक भी इसमें शामिल होने वाले हैं। अमित शाह खुद जिला और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की भी बैठक लेने वाले हैं। वहीं ग्वालियर चंबल में बीजेपी को मजबूत करने की या कवायद के तौर पर सब कुछ देखा जा रहा है। बढ़ते आगे, सिंधिया ने वर्चुअली तिरंगा फहराया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन के जरिए वर्चुअल तिरंगा फहराया। ड्रोन से 400 फीट की ऊंचाई पर 15 मिनट तक तिरंगा उन्होंने फहराया। ग्वालियर शहर के 9 ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर से ये ड्रोन गुजरा है। एलिवेटेड रोड, थीम रोड, 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल, मोरार नदी के ऊपर से ये ड्रोन गुजरा है। हरदा में बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दे दिया। जिले के सुखराज गांव के सैकड़ों लोग कृषि मंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। ग्रामीणों ने बीजेपी में शामिल होने से इनके बीजेपी को जाहिर तौर पर फायदा होगा। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। खूब विकास किया, खूब प्रयास किए, लेकिन नहीं जुड़ पाए। लेकिन इस बार वो खुद स्वयं आज आए हैं। क्या नाम है आपका? नेमीचंद चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे गांव के लोग पूरी टीम बना के खुद आए और हमारा लीलाधर बाके, क्योंकि जो भी काम हो, ट्रांसफार्मर जल जाए फोन करते तत्काल, अगर सर्वे नहीं हो तो तत्काल हमने काम किया। इसलिए हमसे व्यक्तिगत दिल जीता इनका, हमने विकास भी किया, विश्वास भी जीता। उसके कारण आज ये भाजपा में आए सैकड़ों लोग और गाँव के गाँव भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। रतलाम की गोपालपुरा पंचायत जंग के मैदान में तब्दील हो गई। सरपंच, सचिव और पुराने जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पंचायत में बवाल कर दिया। हंगामे की तस्वीर भी अब सामने आई है। गुस्साए ग्रामीणों ने ग्रामीण विधायक से मामले की शिकायत की, जिसके बाद विधायक दिलीप मकवाना ने जिम्मेदारों को पंचायत में किए गए कामों की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। ये बिल्कुल गलत है, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और लगभग 200 से 300 हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ आए कि भाई जो पैसे उसमें से निकले ग्राम पंचायत के माध्यम से, जो राशि निकली है उसमें वाउचर भी लगे हैं, बिल भी लगे हैं, पैसा भी निकला है, लेकिन काम धरातल पर। उज्जैन के नागदा तहसील में मदर मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा यात्रा के दौरान छात्रों के जय श्री राम के नारे लगाने और फिर शिक्षक की मारपीट के खिलाफ एबीवीपी ने आज स्कूल का घेराव किया। हनुमान चालीसा का पाठ किया और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की यहां पर तैनाती देखने को मिली। आज जैसा कि कल सभी को घटना का विदित होगा कि कुछ विद्यार्थियों द्वारा 15 अगस्त की जो रैली निकाली जा रही थी उसमें वंदे मातरम जय श्री राम के उनके द्वारा नारे लगाए गए थे। तो वहाँ यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है और जो सर है यहाँ पे, उनके द्वारा विद्यार्थी को हॉल में जाके 8-10 विद्यार्थी जो थे उनको मारा गया। घटित हुई है, इसके संबंध में प्रशासन को जानकारी मिली थी और इस द्वारा इसमें FIR दर्ज कर दी गई है और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार तहसीलदार नागदा को इसकी जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी हो चुके हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर आगामी। भोपाल की साइबर पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को चूना लगाने वाले विदेशी जालसाज को पकड़ लिया है। रोमानियन नागरिक समेत 2 लोगों को पकड़ा गया। ये लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के कई खाता धारकों को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इसमें बैंक के साथ भी जो जानकारी मिली है, बैंक के साथ भी हम लोग ये जानकारी शेयर करेंगे ताकि वो अपने उनके जो सुरक्षा संबंधी मानक हैं उनको बेहतर कर सकें, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि समान तौर पे जो साइबर क्राइम्स होती हैं उसमें एक जरूर होती है कोई चीज़ जो कनेक्ट करती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति की कोई गलती होती है जिसमें
गलती से या तो उन्होंने कोई लिंक कर दिया या कोई फॉर्म भर दिया, फ़ोन पे कुछ जानकारी दे दी, OTP शेयर कर लिया, कोई ना कोई एक तकनीकी त्रुटि या कोई ना कोई इस तरह का रिश्ता बना रहता है। जबलपुर की सिहोरा तहसील में पदस्थ पटवारी और उसके दलाल को लोकायुक्त ने 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ये जमीन के खसरे और अन्य रिकॉर्ड के नाम जोड़ने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। स्वच्छता में नंबर 1 होने के बाद इंदौर ट्रैफिक में भी नंबर 1 होने जा रहा है। इंदौर IIM के साथ मध्य प्रदेश ट्रैफिक पुलिस का MOU हुआ है, जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का काम किया जाएगा। इसके लिए इंदौर में DCP ट्रैफिक और IIM इंदौर के डायरेक्टर के साथ शहर के सभी सरकारी विभागों की बैठक होनी है। ADGP साहब हैं जो PTRI से हैं, श्री जनार्दन साहब, और IIM के जो पदाधिकारी हैं, इनके बीच में एक AMU साइन हुआ है। उस AMU में दुर्घटना में कमी लाना ये उनका उद्देश्य है। और 17 में एक बार फिर समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। 5 साल की मासूम के साथ युवक ने हैवानियत की। मामला कोलगवा थाना क्षेत्र का है। युवक का नाम राकेश नाम का युवक जो है, उसने बच्ची को बहला फुसलाकर वो एकांत में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की हालत गंभीर है, उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस जांच कर रही है। बच्ची का राकेश वर्मन नाम का व्यक्ति है, वो खिलाते हुए साथ में ले गया था। बाद में जब वो बच्ची रिपोर्ट हुई और उसको बच्ची को तलाशा गया तो राकेश वर्मन ने उसके साथ बलात्संग किया था। तो बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया इलाज के लिए, उसका रीवा रेफर किया गया अच्छे इलाज। 5 बजे शाम को जगद्दे तालाब से एक 5 साल की बच्ची का मिर्जापुर में सीधी दर्शनार्थियों की बस में आग लग गई थी। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। 60 यात्री सवार थे। लोग काठमांडू से वापस लौट रहे थे। शाहजहांपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। भीषण आग से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार सवार सुरक्षित हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि ये दुर्घटना 2 अलग अलग घटनाएं हैं। एक मिर्जापुर की घटना है और दूसरी तरफ एक तस्वीर और है। मिर्जापुर की घटना की अगर बात की जाए तो इसमें यात्री लौट रहे थे, तीर्थ यात्री बताए जाते हैं। ये एक कार की शाहजहांपुर में कार की तस्वीर भी अब आप देख पा रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से कार जल गई, खाक हो गई। केवल ढांचा बचा, हालांकि बाद में दमकल ने काबू पा लिया। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में टिकला गांव में 2 साल की बच्ची सानवी की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के हाथ लगे CCTV के फुटेज पर दिख रहा है कि बच्ची की मौत ट्रक की टक्कर से हुई। बच्ची सड़क को क्रॉस कर रही थी। अपने दादा दादी के साथ वो सोकर उठी और उठकर अचानक से सड़क पर जाकर सड़क पार करने लगी। इसी दौरान हादसा हो गया। पुलिस ट्रक की तलाश कर रही है। 14 अगस्त की रात में 2 बजे की ये घटना है। CCTV देखे तो पता चला बच्ची बरामदे में दादी के साथ सो रही थी। वहां से उठकर जाते हुए हाईवे पार कर रही थी। उस समय एक ट्रक की चपेट में आ गई। इधर बुरहानपुर में नेपानगर में रेलवे स्टेशन पर युवक का उत्पात देखने को मिला। ये खुदकुशी करने के लिए पटरी पर लेट गया था। RPF रेल कर्मियों की टीम इसे उठाकर रेल चौकी ले गई। यहां पर भी उसने खूब उत्पात मचाया। एक व्यक्ति का गला भी दबा दिया, सामान बिखेर दिया, तोड़ फोड़ कर दी। काशी एक्सप्रेस के इंजन से चिपक गया, जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो गई। इसके बाद झूमा झटकी करने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से रस्सियों से उसे बांधा गया।
सिवनी में महिला ने अपने पति पर तलाक देने का मामला दर्ज कराया है। सिवनी की युवती रुखसार ने बेंगलुरु के युवक से प्रेम विवाह किया था समीर खान से। बाद में दोनों सिवनी आए। घरेलू विवाद में युवक ने उसे तलाक दे दिया। पत्नी के साथ मारपीट के भी आरोप हैं। पुलिस जांच कर रही है। पति जो है समीर ने रुखसार के साथ मारपीट किए थे, जो अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल तहरीर से जांच पे गया तो अभी से जितनी बातें आई हैं उसके कथन लिए गए हैं और उसके आधार पर हम कार्रवाई। धार के बदनावर थाना पुलिस ने 74 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 622 पेटी अंग्रेजी शराब इसमें रखी थी। ये पंजाब से गुजरात जा रहा था और मुखबिर की सूचना पर बदनावर थाना पुलिस ने महू नीमच 4 लेन पर ट्रक को रोककर तलाशी ली और उसमें से अवैध शराब पकड़ी गई। दमोह में गंगा जमुना स्कूल मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के फरार एक सदस्य को फिर गिरफ्तार कर लिया है और 2 दिन पहले ही पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया था। स्कूल ट्रस्ट के सदस्य और मामले में आरोपी शिव दयाल दुबे को गिरफ्तार किया गया है। प्रबंधन समिति में सिर्फ 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं। इसमें दुबे और एक शैलेंद्र जैन नाम के शख्स हैं। इस मामले में दमोह पुलिस ने फरार आरोपियों पर लुकआउट नोटिस जारी किया है। कि गंगा जमुना स्कूल वाले मामले में आज एसपी सर को इनपुट मिला था। सुबह एक टीम गठित की गई थी और गठित है जो टीम हम लोग की, उसने रेड करी शहर में। तो एक शिव दयाल दुबे जो आरोपी हैं उनकी अरेस्ट हुई है और उनको अरेस्ट करके उनमें जो इस पर ला कार्रवाई हो रही है। देवास में कन्या और बालक छात्रावास में 15 दिनों से छात्रों को भोजन नहीं मिल रहा है। यहाँ इनका आरोप है कि मैनेजमेंट के द्वारा मेन्यू जो दिया गया था वो तो दूर की बात, उन्हें कुछ खाने को तक नहीं मिल रहा। निजी खर्च से खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। छात्र छात्राएं जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंचे, नारेबाजी की, शिकायत दर्ज कराई। समस्या सुनते ही सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा पहुंचे और समस्या के निदान का आश्वासन दिया। सनी देओल की फिल्म गदर 2 के रिलीज होने के बाद से बड़े शहरों में दर्शकों में फिल्म को लेकर क्रेज दिखाई दिया। अब ये क्रेज छोटे शहरों से होते हुए ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है। मौगांव के ग्रामीणों में फिल्म को लेकर ऐसी दीवानगी चढ़ी कि ग्रामीण अनोखे अंदाज में सिनेमा हॉल पहुंच गए। ग्रामीणों ने फिल्म को देखने जाने के लिए पहले एक डीजे बुक कराया और फिर ट्रैक्टर पर सवार हुए और मैं निकला गड्डी लेके बजाते हुए पहुंच गए। इस दीवानगी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। श्योपुर में सड़क के किनारे जमीन से दूध जैसा कोई सफेद तरल पदार्थ निकलने लगा। इस पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई इसे चमत्कार बता रहा है, कोई आस्था जता रहा है। तरल पदार्थ आधे घंटे तक निकलता रहा। इसके बाद धीरे धीरे कम होकर बंद हो गया। काफी देर तक उम्मीद में मौके पर लोग बैठे रहे कि दूध फिर से शायद निकल जाए। चला बाहर लोगों के बीच में मैंने जाके देखा कि यहाँ वास्तव में दूध निकल रहा है यहाँ पे। तो फिर बहुत देर तक निकलता रहा, कम से कम आधे घंटे तक। और नली में भी चला गया, दूध पर इकट्ठा किया, कुछ वीडियो बनाई हमने। उसके बाद ये पता चला हमें, उसको खोदा हमने थोड़ा सा और उसमें से इतना दूध नहीं निकला। लेकिन लोगों की आस्था है, लोग यहाँ पे 500 आदमी इकट्ठे हो गए थे और लोग देख रहे हैं वो क्या दोबारा निकलता है कि नहीं निकलता है। उसका थोड़ा कम तो क्या लोग मतलब इसको चमत्कार मान रहे हैं? क्या चमत्कार तो मान रहे हैं, सावन का महीना है तो निकल भी सकता है और आधे घंटे तक निकला भी है लगातार। राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता का निधन हो गया है। पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी का निधन हो गया। रायपुर के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि संयुक्त मध्य प्रदेश में वे श्रम मंत्री थे और 2 बार राजनांदगांव से वे विधायक भी रहे। लीलाराम भोजवानी के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है।
बजरंग दल पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का चौंकाने वाला बयान आया। कांग्रेस कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन तक की बात कर चुकी है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल में भी अच्छे लोग हो सकते हैं। तो क्या एमपी में बजरंग दल पर कांग्रेस का अब अलग रुख हो चुका है? कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन की बात करने वाली कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इससे किनारा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये बयान सुना आपने। बीजेपी और इससे जुड़े संगठनों पर तीखे हमले बोलने वाले दिग्विजय सिंह के सुर बजरंग दल पर बदले नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का ये बयान बजरंग दल पर कांग्रेस की राय से बिल्कुल अलग है। एमपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा? दिग्विजय सिंह ने इसका चौंकाने वाला जवाब देते हुए कहा कि बजरंग दल में भी अच्छे लोग हो सकते हैं। एमपी में बजरंग दल पर बैन नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जो गुंडा तत्व हैं उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस की बजरंग दल पर जो भी राय हो, लेकिन दिग्विजय सिंह थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये मान रहे हैं कि बजरंग दल में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन साथ ही बजरंग दल को गुंडों का दल भी बता रहे हैं। बजरंग दल पर दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह जी, न आपकी, न दिल्ली में आपकी सोनिया गांधी की, न राहुल गांधी की, न मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, किसी की सरकार नहीं आने वाली। और बजरंग दल ना आपसे हाथ जोड़कर ये कहने गया है कि हम पर प्रतिबंध मत लगाइए महाराज। दिग्विजय सिंह जी, आप में दम हो तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाओ, आप पे दम हो तो विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाओ, आप पे दम हो तो संघ पर प्रतिबंध लगाओ, आप पे दम हो तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगाओ। हम तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने नहीं गए और ना आप जीत कर आने वाले हो। दिग्विजय सिंह जी, जिन्ना की औलादों से हम माफी मांगने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात कही थी। हालांकि सरकार बनने के बाद बैन नहीं किया गया और अब एमपी चुनाव से पहले बजरंग दल को लेकर दिग्विजय सिंह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक और जहां हिंदू राष्ट्र पर राजनीतिक दलों में बहस गर्म हो रही है, वहीं मामला स्कूल तक पहुंच गया है। हिंदू राष्ट्र की बात करने पर छात्रों की पिटाई तक कर दी जा रही है। आरोप है कि सिवनी में शासकीय स्कूल के शिक्षक ने छात्रों को पीट दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल का घेराव कर दिया। देखिए। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा अब स्कूलों तक पहुंच चुका है। सिवनी के लखनाथौन थाना क्षेत्र में हिंदू राष्ट्र की बात करने पर छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया है। गणेशगंज इलाके में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक इंद्रजीत डेहरिया पर 11वीं के छात्रों ने आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि शिक्षक ने उनसे सवाल पूछा कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जिन छात्रों ने सवाल पर हामी भरी, उन्होंने शिक्षक पर पिटाई करने के आरोप लगाए हैं। ये विवाद बढ़ने पर हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए स्कूल का घेराव किया और शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की और स्कूल के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हमारी मांगे हैं कि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई हो और ये इंद्रजीत डेहरिया जी जो सर हैं उनके द्वारा माफ़ी मांगा जाए, लेकिन वो अभी फ़िलहाल छुट्टी में चल रहे हैं और यहाँ की प्राचार्य महोदय द्वारा बताया गया है कि ऐसी कोई बातें नहीं हैं, लेकिन उस बात की हम पुष्टि करेंगे और उन्होंने बच्चों द्वारा बताया गया है और उस बात की हम पुष्टि भी करेंगे। और यहाँ तहसीलदार महोदय ने बोला है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे सर के खिलाफ। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। सोमवार तक का समय है और सोमवार को कार्रवाई, यदि कार्रवाई नहीं होती सोमवार तक हम फिर इकट्ठे होंगे। यहाँ से यदि उनको निलंबित नहीं किया जाता तो हम सोमवार के दिन फिर उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी जिम्मेदार प्रशासन है। इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि शिक्षक छात्रों पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल में झगड़ा करने पर परिजनों से शिकायत की गई थी, जिसके बाद छात्रों ने शिक्षक के साथ अभद्रता की और इसी वजह से शिक्षक ने छात्रों को पीटा। कक्षा के छात्रों के द्वारा 10वीं कक्षा के छात्रों को मारा गया। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि इनके द्वारा गालियां दी गई थी।
तो ऐसा करने पर चूंकि 11वीं वालों को नोटिस जारी किए गए, ऐसे 12 बच्चों को शोकॉज नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि आप लोग अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल आएंगे। अगले दिन वो बच्चे पेरेंट्स को लेकर तो नहीं आते हैं, लेकिन किसी मामा को लेकर आते हैं। 3-4 बच्चे मामा को लेकर आते हैं। प्रिंसिपल मैडम के मना करने के बावजूद भी वो कन्विंस करते हैं और बच्चों को बिना पेरेंट्स मीट किए स्कूल में बिठवा देते हैं। लेकिन उसमें भी ये बात होती है अगले दिन पेरेंट्स को ले आएंगे। उसी दिन की घटना है जिस दिन उन लोगों को शोकॉज नोटिस जारी किया, उसके अगले दिन ये बात सामने आ गई कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात पर और जय श्री राम के नारे लगाने की बात पर टीचर के द्वारा उनको मारा गया, जबकि टीचर के द्वारा जो बताया गया पक्ष हुए था और उसमें ये 12 बच्चे शामिल थे उसी इसमें। तो ये सब मामला आया है सामने। तो आज छात्र संघ के द्वारा और बच्चों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। लिखित बयान या नहीं ले लेंगे, विधिवत जांच नहीं करेंगे, तब तक अपन स्पष्ट रूप से कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। जो भी घटना घटित हुई है इसकी हम जांच कर रहे हैं। नहीं, अब हम अलग अलग बयान ले रहे हैं सभी टीचरों से और बच्चों से, अलग अलग कक्षाओं से, और जो भी स्थिति होगी वो स्पष्ट हो जाएगी। छात्र हिंदू राष्ट्र की बात करने पर पिटाई का आरोप लगा रहे हैं, जबकि शिक्षक छात्रों को दोषी ठहरा रहे हैं और झूठ बोलने के भी आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में अधिकारी अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अजहर खान, न्यूज़ 18 सिवनी। नीमच में बुधवार को किलेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। 4 कावड़ यात्रा मंदिर पहुंची। कावड़ में जहां छोटे छोटे बच्चे कावड़ उठाकर चल रहे थे, तो बड़ी संख्या में महिलाएं भी भजन की धुन पर कावड़ लेकर निकली थीं। ये कावड़ यात्रा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। शहर के प्रसिद्ध किलेश्वर महादेव मंदिर पर एक के बाद एक 4 कावड़ यात्रा पहुंची और यहाँ भगवानपुर भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। बुरहानपुर में शहर की सड़कों पर रात में तेंदुआ नजर आ गया। इंदिरा कॉलोनी में जो 2 युवक घूम रहे थे, उन पर अचानक से तेंदुए ने हमला कर दिया। युवक अपने घरों की ओर भागे और किसी तरह से जान बचाई। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत है। तेंदुआ जो है वो अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है। चुनावी साल में एमपी में हिंदू राष्ट्र पर फिर से घमासान मचा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर हमला बोला, तो कांग्रेस ने पलटवार किया। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत हिंदुत्व के आसपास घूम रही है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी अब हिंदुत्व की राह पर है। ऐसे में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि नरम और कड़क हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हिंदुत्व का हिंदू और सनातन धर्म से कोई नाता नहीं है। संविधान की शपथ लेकर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कमलनाथ जी का जो बयान था, आप लोगों ने गलत तरीके से उसको बताया है। कमलनाथ जी ने कभी इस बारे में इस बात की बात नहीं की जो आप लोग या भाजपा कह रही है। पहले मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के जितने मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ ली है? बोलो। वहीं दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ना तो हिंदुत्व, ना ही देश और ना ही समाज से कोई लेना देना है। चुनाव के दौरान वोटों की फसल काटने के लिए इन्हें जो जरूरी लगता है वो कहते हैं।
दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। देखो ये बैरिकेड, ये तो वोटों की फसल काटने के लिए, जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर जुबानी जंग, वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में जैसे ऐसे चुनाव और नजदीक आएंगे, बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। रतलाम के दंपति ने यूरोप के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एब्रुल्स पर तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता का पर्व मनाया। अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार ने यहां माउंट एब्रुल्स पर तिरंगा फहराया और सूर्य नमस्कार कर संपूर्ण विश्व को योग से निरोग रहने का संदेश भी दिया। रतलाम शहर के पर्वतारोही दंपति अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार ने यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फतह हासिल कर स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया। अनुराग और सोनाली ने 15 अगस्त की रात 11 बजे निकलकर -20 से 25 डिग्री के तापमान में पर्वतारोहण कर 16 अगस्त की सुबह 5:30 बजे यूरोप की सर्वोच्च पर्वत चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। माउंट एल्ब्रुस पर पहुंचकर दोनों ने राष्ट्रगान गाया और 7 बार सूर्य नमस्कार किया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले सोनाली और अनुराग भारत के पहले दंपति बन गए हैं। इसके पहले भी इन दोनों ने अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी किलिमंजारो को फतेह कर तिरंगा लहराया था। अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भारतीय तिरंगा फहराने के बाद रतलाम के दंपति अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया। अनुराग और सोनाली ने इस बार यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस पर चढ़ाई कर 16 अगस्त की सुबह तिरंगा फहराया है। अब आपको दिखाते हैं पतंगबाजी का अद्भुत नजारा। महाबलीपुरम में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पतंगबाज अपना हुनर दिखाने पहुंचे। देखिए जरा। मछली जल की रानी है, लेकिन यहाँ देखिए, व्हेल से लेकर शार्क तक हवा में गोते लगा रहे हैं। और मछलियां ही क्यों, यहाँ तो घोड़े भी उड़ रहे हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की हैं। पतंगबाजी के शौकीन यहाँ अपना हुनर दिखाने पहुंचे हैं। आसमान में तरह तरह की पतंगे नजर आ रही हैं। नजारा इतना शानदार है कि देखने वाले देखते रह जाए। हवा में लहराते अलग अलग डिजाइन की इन पतंगों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पतंगबाजी का ये अद्भुत आयोजन लोगों का मन मोह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।